बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं कॉमर्स मेंटोर हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग में सेल्स या सेल्स रेवेन्यू से क्या मुराद है और इसके अलावा इनके साथ अटैच मज़ीद डेफिनेशंस को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें तो किसी भी चीज़ को बेचने के लिए हम इंग्लिश में जो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो है सेल्स। लेकिन क्या अकाउंटिंग में भी हम किसी भी चीज़ को बेचने के लिए सेल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? जी, अगर हम उसको डिक्शनरी के हिसाब से देखें तो अकाउंटिंग में भी किसी भी चीज़ को बेचने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो सेल ही होगा। लेकिन जो हमारा सेल्स रेवेन्यू का हेड है, जो हमारे इनकम स्टेटमेंट में सेल्स का या सेल्स रेवेन्यू का हेड आता है, उसमें हम किसी भी चीज़ को नहीं लिखते। उसमें हम मखसूस चीज़ों की सेल को लिखते हैं और मखसूस चीज़ें क्या है हमने आज वो डिस्कस करना है। यानी कि अकाउंटिंग के अंदर जो हम सेल्स रेवेन्यू का हेड यूज़ करते हैं, उसमें किसी भी चीज़ की सेल को नहीं लिखा जाता, उसमें पर्टिकुलर चीज़ों की सेल को लिखा जाता है और वो पर्टिकुलर चीज़ें क्या होती हैं, वो उन्हें हम कहते हैं गुड्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? गुड्स। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि कोई भी कारोबार, कोई भी बिज़नेस गुड्स में डील करता है। किस में डील करता है? गुड्स में डील करता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, तो वो एसी और फ्रिज वगैरह में डील करेंगे, वो उनके लिए गुड्स हैं। जो एक घड़ियों का कारोबार करता है आदमी, वो घड़ियों में डील करता है, घड़ियाँ उसके लिए गुड्स हैं। एक आदमी जो है वो गाड़ियों का कारोबार करता है, तो उसके लिए गाड़ियाँ गुड्स हैं। एक आदमी जो लैपटॉप का काम करता है, लैपटॉप की खरीदो-फरोख्त करता है, उसके लिए लैपटॉप गुड्स हैं। यानी कोई भी चीज़ जो आप खरीद के लाए हो बेचने के लिए वो गुड्स हैं। और जब आप इन गुड्स को बेच देते हो, सिर्फ इन गुड्स को जब आप सेल करते हो, इसको आप सेल्स या सेल्स रेवेन्यू में लिखते हो। ठीक है? इन गुड्स के अलावा आप कुछ भी बेचो, उसको आप सेल रेवेन्यू में नहीं लिख सकते। सेल रेवेन्यू में पर्टिकुलरली सिर्फ वो अमाउंट आती है जो आप गुड्स को बेचकर या अपनी सर्विसेज को बेचकर रिसीव करते हो। तो ये सेल का पर्टिकुलर मतलब है अकाउंटिंग के अंदर। तो हमने ये समझा कि अकाउंटिंग में हर चीज़ को बेच के सेल में नहीं फेंकेंगे। सिर्फ जो चीज़ें हम एज़ अ गुड्स लेके आए हैं, उनको जब बेचेंगे, उनकी अमाउंट को हम किधर रखेंगे? सेल्स रेवेन्यू के अंदर रखेंगे और इसके साथ जो सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, वो अपनी सर्विस की जो फ़ी चार्ज करेंगी, उसको अपने सर्विस रेवेन्यू, सेल रेवेन्यू में लेंगी। ठीक है? इसके अलावा कैश सेल्स क्या होती हैं? अगर हम चीज़ें बेचें और फ़ौरन कैश रिसीव कर लें तो ये हमारी कैश सेल्स हैं। क्रेडिट सेल्स क्या हैं? हमने चीज़ें बेची लेकिन अभी हमने पैसे रिसीव नहीं किए, पैसे किसी आने वाले वक़्त में हमने वसूल करने हैं, तो इसे हम कहते हैं क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स चीज़ें बेची, फ़ौरन पैसे ले लिए। क्रेडिट सेल्स चीज़ें बेची लेकिन फ़ौरन पैसे नहीं लिए, पैसे फ्यूचर पीरियड में लेंगे, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, जो भी हमारी क्रेडिट टर्म है। उसके बाद सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स। अक्सर ये वर्ड रिटर्न इनवर्ड्स आता है। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब है सेल रिटर्न। यानी जो चीज़ें हमने बेची, उनमें कोई डिफेक्ट था या किसी भी वजह से हमारा बायर उनको वापस कर गया, उसने हमें वापस कर दी, तो ये हमारी सेल रिटर्न है। रिटर्न इनवर्ड को आप याद रखें कि चीज़ें हमें वापस मिल गई। जो हमने बाहर बेच दी थी, सेल कर दी थी, वो वापस हमारी शॉप के अंदर आ गई, दुकान के अंदर आ गई, तो रिटर्न इनवर्ड, सेल रिटर्न वापस आ गई। डेटर्स, जब भी आप क्रेडिट सेल करते हैं तो डेटर जनरेट होते हैं। डेटर्स का मतलब है वो तमाम लोग जिनसे हमने पैसे लेने हैं। डेटर्स कौन है? वो तमाम लोग जिनसे हमने पैसे लेने हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्रेडिटर। क्रेडिटर होते हैं जिनके हमने पैसे देने होते हैं। अगर पैसे देने हैं तो वो क्रेडिटर और अगर हमने पैसे लेने हैं तो वो डेटर्स। तो अब हम बुक वाली डेफिनेशंस पे आते हैं कि बुक वाली डेफिनेशंस क्या है। सेल्स की काफ़ी डेफिनेशन है, मैंने यहाँ पे 2 लिखी हैं, आपको जो ईज़ी लगे आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। सबसे पहले जी सेल्स क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना पैसे के लिए। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं अपनी सर्विस एक्सचेंज कर रहा हूँ और आपसे उसके बदले पैसे ले रहा हूँ। परचून वाला वो आपको गुड्स बेचता है, चीनी बेचता है, आटा बेचता है, चावल बेचता है, उसके बदले वो आपसे पैसे लेता है। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी वो क्या कहलाती है? सेल्स कहलाती है। कैश सेल्स क्या होती है जी? इफ कैश इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल। अगर आप चीजें बेचें और फौरन कैश रिसीव कर लें तो कैश सेल है। क्रेडिट सेल, इफ कैश इज नॉट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल एंड इट इज टू बी रिसीव्ड एट सम फ्यूचर डेट। यानी आप चीजों को बेचें और फौरन आपने कैश नहीं लिया, कैश आपने किसी आने वाले वक्त में लेना है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा क्रेडिट सेल्स कहलाएगा। सेल रिटर्न,
इफ सोल्ड गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर ड्यू टू एनी डिफेक्ट और एनी अदर रीजन, जो चीजें हमने बेची हैं हमारा कस्टमर किसी भी वजह से वापस कर जाए, वो डिफेक्ट की वजह से वापस कर जाए या किसी भी वजह से कोई भी रीजन हो, तो हम उसको रिटर्न इनवर्ड कहेंगे, सेल्स रिटर्न कहेंगे। उसके बाद डेटर कौन है? अ पर्सन हु ओज मनी, ऐसा इंसान, ऐसा इदारा, ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसने हमारे पैसे देने, जिसने क्या देने, हमारे पैसे देने, तो जिसने हमारे पैसे देने वो हमारा क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की डेफिनेशन। इनमें एक और चीज याद रखें, क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज को अक्सर उसने परचेजेज ऑन अकाउंट और सेल्स ऑन अकाउंट भी लिखा होता है। जहां पे लिखा हो सेल्स ऑन अकाउंट तो इसका मतलब है वो हमारी क्रेडिट सेल है, और अगर लिखा हो परचेजेज ऑन अकाउंट तो इसका मतलब है वो हमारी क्रेडिट परचेजिंग है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था, सेल्स और सेल्स से रिलेटेड जो हमारी डेफिनेशन है उनसे मुताल्लिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0321418206 अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।